लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। जनता जर्नलिस्ट में मैं महेश सिंह आज आपके साथ। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को कई महत्वपूर्ण उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले इंडिगो एयरलाइंस की बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट संचालन संबंधी कारणों से चलते रद्द कर दी गई। इसके बाद कोलकाता के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट उसी वजह से रद्द कर दिया गया। चेन्नई के लिए इंडिगो की फ्लाइट की उड़ान रद्द की गई। स्पाइस जेट एयरलाइंस की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट को संचालन कारणों का हवाला देकर रद्द कर दिया गया। इन सभी रद्द उड़ानों के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को सुबह से ही कम से कम 5 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। यह लगातार फ्लाइट्स रद्द होने की समस्या पिछले कुछ समय से जयपुर एयरपोर्ट पर देखी जा रही है, जिससे यात्रियों के बीच खासी नाराजगी और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इंडिगो एयरलाइंस की क्रू की कमी को मुख्य कारण के रूप में बताया जा रहा है, जो एयरलाइंस की सुबह की उड़ानों के संचालन में बाधा डाल रही है। इस कारण से कई उड़ानें वक्त पर नहीं चल पा रही हैं और कई यात्रियों को समय से पहले ही अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है। खासतौर पर उन यात्रियों के लिए यह चुनौती और बड़ी हो जाती है जो बिजनेस या अन्य ज़रूरी कारणों से यात्रा कर रहे होते हैं। जयपुर एयरपोर्ट की समस्या के कारण क्षेत्रीय हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध कराने या टिकट के पैसे वापस करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन यात्रा करने वाले लोग इस सूचना की देरी से काफी असंतुष्ट नजर आए। फ्लाईट आमची 2:25 होती 6E6877. इंडिगोकडून काहीही इन्फॉर्मेशन नाही आहे. फक्त कोणतरी इथं एक जण येतो, काहीतरी इन्फॉर्मेशन सांगतो, येईल सांगतो. आय शो यू. आत्ता फ्लाईट लेटेस्ट दाखवतं 9:55. डिले मोर दॅन 7.5 hours. इन्फॉर्मेशन काहीच नाही आहे, कॅन्सलेशन पण काही नाही आहे, काहीच नाही आहे. हे आता पाहिलं तर 230च्या वरती तरी फ्लाईट फुल होती किंवा 203च्या लोक तरी आहेत. कोणाला काहीच इन्फॉर्मेशन देत नाही आणि अशा प्रत्येक फ्लाईट। कई बार एयरलाइंस की ओर से रद्दीकरण की जानकारी आखिरी समय पर मिलने के कारण यात्रियों को स्थान पर ही घंटों इंतजार करना पड़ा है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा और बीमार कर देता है। यात्रियों की यह शिकायत भी है कि फ्लाइट्स रद्द होने की सूचना अच्छे समय पर नहीं दी जाती, जिससे वे अपने प्लान को समय रहते दूसरे विकल्पों पर केंद्रित नहीं कर पाते। कई यात्री इस रद्द उड़ानों के कारण अपने ज़रूरी कामों में देरी या विफलता का सामना कर रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और शिकायत मंचों पर जयपुर एयरपोर्ट की इस समस्या को लेकर कई यात्रियों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। बच्चों को शुरुआत कुछ यात्रियों ने तो इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए हवाई यात्रा के लिए अन्य एयरपोर्ट अथवा अन्य विकल्पों को अपनाने की भी सलाह दी है। इस समस्या का लंबा खिंचाव आने वाले दिनों में जयपुर एयरपोर्ट के संचालन को प्रभावित कर सकता है और यात्रियों का भरोसा एयरलाइंस पर कम हो सकता है। फ्लाइट रद्द होने से कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी एक कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। साथियों, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच खुद उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं आज। बहुत तैयारी सब कार्यकर्ताओं ने करी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करी और सभी लोगों ने बड़े जुनून के साथ इस यात्रा को एक शानदार तरीके से निकाला और आज समापन में मुझे यहाँ आना था, लेकिन 4-5 घंटे हवाई अड्डे पे बैठने के बाद मेरी फ्लाइट रद्द हो गई और मैं आज आपके बीच नहीं आ सका हूं। लेकिन मुझे मौका मिला आप सबको संबोधित करने का, उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।
एयरलाइंस को अपनी क्रू मैनेजमेंट पॉलिसी को पुनः सुदृढ़ करना होगा और बेहतर समन्वय के साथ फ्लाइट संचालन को सुचारू बनाना होगा। इसके बिना लगातार रद्द हो रही फ्लाइट्स का प्रभाव न केवल एयरलाइंस की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है, बल्कि एयरपोर्ट के सामान्य परिचालन और यात्री सेवाओं पर भी बड़ा संकट आ सकता है। दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ान भरते हैं, जिनमें बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई जैसे प्रमुख शहर भी शामिल है। फ्लाइट रद्द होने से कई यात्रियों को परेशानी हुई। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में नियमित फ्लाइट रद्द होने से न केवल निजी यात्रियों बल्कि व्यापारिक और पर्यटन से जुड़े लोगों को भी असुविधा होती है। पर्यटन उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि समय की पाबंदी के बिना आर्थिक कामकाज प्रभावित होता है। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यात्रियों को रद्दीकरण की स्थिति में बेहतर और जल्दी सूचना दें और वैकल्पिक व्यवस्थाएं समय रहते उपलब्ध कराएं। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में उचित बदलाव करने का मौका मिलेगा और उनके असंतोष को भी कम किया जा सकेगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही संचालन की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ताकि हवाई यात्रा का अनुभव सहज और भरोसेमंद बन सके। जयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, जहां एयरलाइंस को अपने संचालन को दुरुस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट की खबरें सामने आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई फ्लाइट रद्द से काफ़ी यात्री परेशान हुए। यात्रियों के विश्वास और संतुष्टि एयरलाइंस की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन को भी साझेदारी से काम करना होगा, ताकि एयरलाइंस के क्रूड की कमी जैसे मुद्दों का समाधान निकाला जा सके और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। यात्रियों के समय और सुविधा का सम्मान ही हवाई यात्रा को विश्वसनीय बनाता है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.